students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is bar graph. तो अब ये बार ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास डाटा रिप्रेजेंट है उसको बाय बार ग्राफ और चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से होता है ये। सो बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, ग्राफ पेपर जो आपको इस टाइप से दिखाई देगा बॉक्सेस में। ठीक है, तो इससे हमें मार्किंग करने में ईजी हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पार्ट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जो पहली चीज़ है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो जो भी डाटा होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं किस चीज़ के बारे में हम डाटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें शो करते हैं। जैसे यहाँ पे होगा टेम्परेचर जो हमें नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर हमने देखा मंडे को कितना टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम ऐसे यहाँ पर मार्किंग करके इनको कलर कर देते हैं। ओके, तो ये था सिंगल बार ग्राफ। देन यहाँ पर आता है हमारे पास रीडिंग ऑफ अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आपको रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे नंबर्स भी बने। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, आप इनके आंसर्स भी देंगे। ओके, देन वी आर हैविंग डबल बार ग्राफ। अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट से टेस्ट 1 टेस्ट 2 का रिकॉर्ड करना है तो वो क्या होता है हमारा डबल बार ग्राफ। उसके बाद यहाँ पर हम इनको अलग अलग शीट्स में शो करते हैं। दैट्स इट। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्ट डबल बार ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 4। ओके, तो 1 2 3 4 5 ईयर्स रिप्रेजेंट करने। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। 5 है ना, हाँ 5 to 6। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2005 to 6, then 2006, सॉरी 5 to 6 था, फिर 6 to 7 है। हाँ सही तो है। चलिए, तो देन उसके बाद 6 to 7, then 2007 to 8, then we are having 2008 to 9 और 10 तक है। हाँ सॉरी, चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 2009 to 10। चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है। दैट इज पासिंग परसेंटेज। ओके, तो हम यहाँ पे 10 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर्स है। ओके, देन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पासिंग परसेंटेज। यहाँ लिख लेते हैं पासिंग परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो ये जो एक बॉक्स है उसका स्केल ले लेते हैं और स्केल फिक्स रहता है। जैसे लाइक मैंने 10 का स्केल लिया तो एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 10%। देन यहाँ पर आ जाए हमारे पास 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज 100। चलिए अब आता है अपने मेन वर्क पर जो कि हमारा बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस हैं, 10th और एक 12th। तो पहले हम 10th को रिप्रेजेंट करते हैं फिर 12th को करेंगे। ओके, ये हम साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम पहले 10th को ले लेते हैं और 10th के लिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ और 12th के लिए ब्लू कलर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 10th 2005 में। 10th में कितने बच्चे पास हुए थे, 75%। तो चलिए ये रहा 75, इसका मिड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, देन 6 to 7 में यहाँ पर 95, सो ये 95। देन वी आर हैविंग 90। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं। देन 85,
देन वी आर हैविंग 96। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 95 यहाँ था, थोड़ा ऊपर ऊपर ले लेते हैं। सो दिस इज अ 96। ओके, देन उसके बाद आते हैं 12th। सॉरी, ये उल्टा हो गया। तो 12th के लिए हम लेने वाले हैं रेड बॉक्स, और हमने यहाँ पे 10th के लिए ले लिया ब्लू बॉक्स। चल, तो अब यहाँ पर हम करते हैं 12th। 12th में 25 to 6 में कितने थे? 80%। तो चलिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे 85%, सो वी आर हैविंग 85। देन वी आर हैविंग 90। देन वी आर हैविंग 95, सो हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा नीचे। ओके, देन वी आर हैविंग 98। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ आते हैं। तो देखिए 12th पर आ जाते हैं यहाँ। ओके, देन उसके बाद आता है, हम इसको ब्लू कलर से शेड कर देते हैं, जो हमारा 10th पार्ट 10th क्लास थी। चलिए, तो ये हो गया हमारा डबल पैराग्राफ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगा, हमें किस टाइप से कंस्ट्रक्ट करा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए और देख। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डाटा गिवन है आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया इन विच सब्जेक्ट हैज स्टूडेंट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो किस में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करा गया, जो डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 72, 95, 85, 75। तो अगर हम देखें तो फिजिक्स में है यहाँ पर 7 का डिफरेंस है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव करा है बच्चों ने? फिजिक्स। देन वी आर हैविंग इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट नीडेड। इम्प्रूवमेंट किस में चाहिए? मैथ्स में चाहिए, क्योंकि मैथ्स में हमारे पास कम मार्क्स आ रहे हैं। देन हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी में गई परफॉर्मेंस? यस, मैथ्स में ले गई। ओके, तो चलिए इस टाइप के आपको आंसर्स देने होते हैं। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।